Assalamu alaikum students, as you know that we have read this chapter and it's chapter number 6 and its title is Tests and Exams. Today we'll try to do its exercise, and here are the questions. Question number 1 is, what is the difference between test and exams? टेस्ट और इम्तिहानों में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट्स, टेस्ट और एग्ज़ाम्स में क्या फ़र्क है? वो तो बहुत सारे फ़र्क हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा है। मतलब ये कि टेस्ट और एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके अंदर जो मेजर फ़र्क होता है वो ये होता है कि टेस्ट जो होता है ना वो लेस फॉर्मल होता है और एग्ज़ाम जो होता है वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल होने में और लेस फॉर्मल होने में क्या फ़र्क है? मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम्स के जो रूल्स होते हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जबकि टेस्ट के रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। देखिए, जैसे अब टेस्ट है, वो तो टीचर अगर आपको एक इंग्लिश का या मैथ का टेस्ट देती हैं कि कल मैंने लेना है, लेकिन जब वो देखती हैं कि क्लास जो है उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आई है तो टीचर कह सकती है कि मैं अगले दिन ले लूँगी। लेकिन पेपर के मामले में तो स्ट्रिक्टनेस होती है ना, मतलब जिस डेट पर आपका पेपर है तो वो उसी डेट पर ही होगा। इसके अलावा जब टेस्ट अगर आप कोई किसी भी मजबूरी के तहत छोड़ देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप फेल हो गए, लेकिन अगर आप पेपर छोड़ देते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में फ़ेल कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये, इससे आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मल होना और लेस फॉर्मल होना क्या होता है। और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इसी वजह से स्ट्रेसफुल भी होते हैं, क्योंकि वो आपको पास करने होते हैं आप अगली क्लास में जाने के लिए। अगर आप पास नहीं होते तो आपको फ़ेल कंसिडर किया जाता है। एग्ज़ाम्स आर मोर फॉर्मल एंड स्ट्रेसफुल बिकॉज यू नीड टू पास देम टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। टेस्ट्स आर लेस फॉर्मल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? टेस्ट और इम्तहानात की क्या अहमियत है? तो टेस्ट और इम्तहानों की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको क्या कुछ आता है, जो आप पढ़ते रहें वो आपको आता भी है या नहीं आता है, और आपको ये भी पता चल जाता है आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, और आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट और एग्ज़ाम्स टीचर्स को भी हेल्प आउट करते हैं कि वो प्लानिंग कर लें कि वो क्लास को मज़ीद कैसे बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स लेट यू नो वेयर यू आर। टेस्ट और इम्तहान आपको ये बताते हैं कि आप कहाँ हैं। यहाँ पे आपके घर के एड्रेस की बात नहीं हो रही है कि वो बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, आपको किस हद तक समझ आ चुकी है। दे ऑल्सो हेल्प टीचर्स टू प्लान, और वो टीचर्स की प्लानिंग के लिए हेल्प भी करते हैं, स्टूडेंट्स की भी प्लानिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैंने नहीं बताए हैं, ये आपने खुद फाइंड आउट करने हैं, खुद से मतलब लिखने हैं। और ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ना लास्ट वाले, इनको आपने रिटर्न होमवर्क के तौर पर लिख के स्कूल में भी सबमिट करवाना है, और अब आपने फ्राइडे को सबमिट करवाना है, सैटरडे को सबमिट नहीं करवाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ कि अब आपने रिटर्न होमवर्क फ्राइडे को सबमिट करवाना है, सैटरडे को नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन इनके आंसर्स मैं क्यों नहीं बता रही, क्योंकि ये जो है ना ये ओपन एंडेड है, मतलब इनके आपने खुद से जवाबात बताने हैं। डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? क्या आपको टेस्ट और इम्तहानातों से परेशानी होती है? सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स डू यू प्रेफर टू हैव? आप किस, प्रेफर का मतलब है कि ज़्यादा फोकियत देना, किस किस्म के टेस्ट और इम्तहानात को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, वाई, और क्यों करते हैं? ठीक है, व्हेन कैन यू स्टडी द बेस्ट? कब आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं? इन द डे और एट नाइट, दिन में या फिर रात को, और वाई, इसका आंसर भी आपने देना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है और इसमें हमने मॉडल वर्ब्स जो है ना वो पुट करने हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। उनकी डिटेल पिछले पेज पर भी दी गई है, और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट वही हों, उनके बहुत सारे इस्तेमालात होते हैं। इनमें से कुछ हम अब देखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ भी आता चला जाएगा। दे डैश डस्ट द फर्नीचर दिस वीक एंड। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे ये हमने विल लगाया है इनमें से चूज़ करके। ये जो विल है और शैल है ये फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे यूज़ हो रहा है। दे शुड वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड। हर हफ्ते के आखिर में उन्हें चाहिए कि वो पौधों को पानी दें। जब किसी को हम सजेस्ट करते हैं तो शुड यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ किया है। दे विल मेक देयर बेड्स। वो अपना बिस्तर खुद सेट करेंगे।
इसके लिए हमने विल लगाया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे विल लगाए तो सिर्फ विल ही लगेगा, नहीं, कुछ और भी लग सकता है। शुड भी लग सकता है कि उन्हें अपना बिस्तर जो है अब सेट कर लेना चाहिए। जब हम सजेस्ट कर सकते हैं तो शुड भी लग सकता है। दे डैश क्लीन लॉन एट दिस वीकेंड, इसके लिए हमने ought to लगा दिया, क्योंकि हमने मुख्तलिफ करके लगाने हैं ना, ताकि सारे सबकी आपको समझ आ जाए। यहाँ पे भी विल लग सकता है, लेकिन मैंने ought to लगा दिया। अगर आप विल लगा देंगे तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। अब वो ought to का मतलब होता है, ये भी इस चीज़ के लिए होता है जब हम किसी पे ज़ोर देते हैं कि किसी को कोई काम करना चाहिए, तो फिर हम ought to लगा देते हैं। तो आगे है दे डैश वॉश डिशेज एट दिस वीकेंड, यहाँ वुड लगाया है। अब यहाँ पे भी विल लग सकता है, वो इस वुड लगाया है ताकि वही बात जो मैंने पीछे की आपको थोड़ी इनकी वैरायटी समझाने के लिए, ये पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और फ्यूचर करीब यानी जो मुस्तकबिल करीब होता है उसमें वुड यूज़ होता है, और ये शो कर रहा है यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी है कि वो जो है ना इस वीकेंड पर अपनी डिशेस वॉश करेंगे। दे डैश वीड वेजिटेबल गार्डन, ये यहाँ पे कुड, ये भी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि वो जो है ना हो सकता है कि अपनी जो वेजिटेबल गार्डन है उसके अंदर से जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उसको निकाल देंगे, उसकी काट छाँट कर देंगे वीकेंड पर। नहीं, वीकेंड का जिक्र नहीं है बल्कि करेंगे, हो सकता है कि वो ये करें। दे डैश ऑल्सो स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर कैन, यहाँ पे यानी वो ये भी कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी को, कैन किसी की एबिलिटी को शो कर रहा है कि वो ये भी कर सकते हैं। एबिलिटी के लिए कैन जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे कुड जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए, और वुड जो है वो मुस्तकबिल करीब के लिए, फ्यूचर के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। और जो विल है ये भी फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। शुड चाहिए के लिए यूज़ हो रहा है। विल यहाँ पे फिर वही फ्यूचर को शो करने के लिए हो रहा है। और ought to और शुड जो है वो तकरीबन सेम मीनिंग्स रखते हैं। मैंने आपको बताया कि वो चाहिए के लिए इसका मतलब होता है चाहिए, जब हम किसी को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने अभी जैसे बताया कि एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं और वो भी ठीक होंगे। जैसे अब एक दो के तो मैंने आपको मिसाल भी दी है इसमें ना। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या कहा गया कि मस्ट लगाएं या मस्ट नॉट लगाएं। अब ये जो मस्ट है ये भी मॉडल है, और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब किसी चीज़ पे ज़ोर दिया जाए। और अगर इनकार करना हो, किसी को रोकना हो, तो फिर मस्ट नॉट लगा दिया जाता है। जैसे पहली तो की भी ये देखें, टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील, तो अब हम क्या कहेंगे, यू मस्ट टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील, तो मस्ट लग जाएगा, ठीक है। अब है क्विट का मतलब है छोड़ देना, स्मोकिंग, तो हम क्या करेंगे, यू मस्ट नॉट स्मोकिंग। गेट मोर एक्सरसाइज, यू मस्ट टेक मोर एक्सरसाइज। डोंट हैव एनी विजिटर्स, अब ये रोकने के लिए है ना, यू मस्ट नॉट हैव एनी विजिटर्स until Tuesday। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करने हैं सेंटेंसेस। यू मे सिट हेयर, यू मे नॉट सिट हेयर, मे यू सिट हेयर। ये तरीका होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इसके बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। शी कैन हेल्प हिम, शी कैन नॉट हेल्प हिम, कैन शी हेल्प हिम। यू मस्ट say hello now, you must not say hello now, must you say hello now। they should check everything, they should not check everything, should they check everything। you might find the book in the cupboard, you might not find the book in the cupboard, might you find the book in the cupboard। I can borrow your book, I cannot borrow your book, can I borrow your book। चलें, ये अब आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, होमवर्क भी मिल गया, ये भी मैंने आपको बता दिया आपने कब सबमिट करवाना है। अब आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पर तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।